दोस्तों, इस फिल्म का नाम है वो ये साल 2019 में आई थी। इसकी कहानी मिस्ट्री से भरी है, पर शायद इसका अंत आपको थोड़ा अजीब लगे। कहानी की शुरुआत होती है न्यू ऑर्ड्स के एक बार से, जहां विल नाम का एक बार टेंडर काम करता है। विल की एक दोस्त एलिशिया अक्सर इस बार में आया करती थी, और आज वो अपने बॉयफ्रेंड जेबरी को भी साथ लाई थी। थोड़ी देर में वहां कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो फेक आईडी दिखाकर विल से बियर मांगते हैं। विल समझ तो गया था कि वो लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें बियर दे देता है, क्योंकि वो बस यहां एंजॉय करने आए थे। विल एलिशिया और जेबरी से बातें कर रहा था कि तभी उसका एक दोस्त, जिसका नाम एरिक था, वो भी बाद में आया। वो पहले से ही नशे में था, इसलिए दूसरे लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। एरिक जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो तभी उनकी बातचीत झगड़े में बदल गई। दोनों में थोड़ी हाथापाई भी हुई। इस दौरान एरिक का दोस्त उसके गाल में कांच का एक टुकड़ा घुसा देता है, जिस वजह से उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। अब वहां पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो इस पूरी लड़ाई की वीडियो बना रहे थे। ये सब देखकर विल फौरन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें किसी तरह लड़ाई रोकनी थी, इसलिए जेबरी उन्हें धक्का देकर लड़ाई रोक देता है। पुलिस का नाम सुनकर एरिक पोरन वहां से भाग गया। डर के मारे वो कॉलेज स्टूडेंट्स भी वहां से चले गए। फिर उनमें से एक लड़की गलती से अपना फोन वहां गिरा देती है। उनके जाने के बाद जब विल वहां की सफाई कर रहा था, तो वो उस फोन को उठाकर अपने पास रख लेता है। अब घर पहुंचने पर विल देखता है कि उस अनजान फोन पर कोई गैरत नामी इंसान बार बार मैसेजेस कर रहा था। उन मैसेजेस में था कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि कोई चीज टनल से उसका पीछा कर रही है। विल उस फोन के स्मज मार्क से उसके पैटर्न का अंदाजा लगाता है, जिससे वो फोन अनलॉक हुआ। विल गैरेट को मैसेज करता है कि मैं बार टेंडर हूं, तुम लोग अपना फोन बार में ही भूल गए थे। तब गैरेट उसे मैसेज करके मदद मांगता है, लेकिन विल से कोई मजाक समझकर सोने चला गया। अगली सुबह जब विल की आंख खुली, तो उसकी गर्लफ्रेंड कैरी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। कैरी एक कॉलेज स्टूडेंट है, और ये दोनों पिछले 2 साल से साथ रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन दोनों के बीच चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। कैरी फोन के बारे में पूछती है, तो विल बताता है कि ये उसे बार में मिला था। कैरी को उसकी बात पर शक था, तो विल उसे फोन अनलॉक करके देता है। जब कैरी उसे देखती है, तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि रात में गैरेट ने उसे एक अजीब सी फोटो भेजी थी, जिसमें खून से लथपथ कुछ दांत थे। ये देखकर विल भी थोड़ा घबरा गया। कैरी उसे समझाती है कि वो ये फोन पुलिस के हवाले कर दे। विल इसके लिए तैयार था, मगर पहले उसे एरिक से मिलने जाना था, क्योंकि रात वाले झगड़े में उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कैरी विल से कहती है कि वो उसे कॉलेज तक छोड़ दे। वहां पहुंचकर कैरी अपने प्रोफेसर से मिलती है, जिसके साथ वो अपने प्रोजेक्ट पर कुछ समय से काम कर रही थी, और विल को शक था कि कैरी का उसके साथ अफेयर चल रहा है। खैर, कैरी को कॉलेज छोड़ने के बाद विल एरिक के घर गया, लेकिन इस बीच एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, और उसमें बैठी एक लड़की बस विल को घोड़े जा रही थी। विल को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो एरिक से मिलने गया। वहां विल देखता है कि एरिक का जख्म और बढ़ चुका है, इसलिए विल उसे हॉस्पिटल जाने और अपना इलाज करवाने का सुझाव देता है। लेकिन एरिक इसे डर से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर उसे इस बारे में पूछता और एरिक को उसके सवालों के जवाब देने होंगे। वो बताता है कि उस झगड़े के बाद मुझे अजीब और डरावने सपने आने लगे हैं। बाद में वो अपनी दवा लेकर सो गया। विल को एरिक की चिंता हो रही थी, लेकिन क्योंकि उसने मदद लेने से इनकार कर दिया था, तो विल वहां से चला जाता है। वो रास्ते में एक स्टोर पर रुका कुछ चीजें लेने के लिए, जहां उसने एलिशिया और जेबरी को एक साथ देखा। विल को थोड़ा जेलस फील हुआ, क्योंकि वो दिल ही दिल में एलिशिया को पसंद करता था। उन दोनों को साथ देखकर विल खुश नहीं था। वो काले रंग की गाड़ी अभी विल का पीछा कर रही थी। घर आने के बाद विल उस बार में मिले फोन को दोबारा से चेक करता है, क्योंकि उस पर बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे थे। उन मैसेजेस में लिखा था कि क्या तुमने इस फोन की गैलरी देखी। अब विल देखता है कि उसमें बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें थी। एक वेव में एक टेबल के बीचों बीच एक आदमी का कटा हुआ सर था, और बहुत सारे कॉकरोचेस उस सर को खा रहे थे। ये देखकर विल के तो होश उड़ गए। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड कैरी भी घर लौट आई। विल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कैरी को उस पर शक हुआ, और वो उससे पूछती है कि आखिर वो फोन में क्या छुपा रहा है। अब विल उसे डराना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसने फोन कैरी को दे दिया। वो सब देखने के बाद कैरी भी बहुत ज्यादा हैरान थी, और डरी हुई भी। उस तस्वीर में कैरी एक किताब भी नोटिस करती है,
जिसका नाम था द ट्रांसलेशन ऑफ वोन्स। तभी विल को विजन आता है जिसमें वह कैरी का कटा हुआ सर देखता है। कैरी जोर देती है कि विल तुरंत ये फोन पुलिस के पास ले जाए, लेकिन विल पहले उस नंबर पर कॉल करता है जिससे उसे ये मैसेजेस आ रहे थे। फोन की दूसरी तरफ कोई जोर से चिल्लाता है और ये चीज किसी इंसान की नहीं थी। इससे विल बहुत डर गया, इसलिए वो फोन लेकर पुलिस के पास जाने का फैसला करता है। रास्ते में वह दोबारा से फोन देखने का सोचता है ताकि उसे और ज्यादा जानकारी मिल सके। तभी उसे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि विल को चुना गया है और वो उसे पीछे मुड़ने को भी कहते हैं। विल हैरानी से पीछे देखता है तो वही गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। जब विल दोबारा से फोन को देखता है तो वो कॉकरोचेस में बदल चुका था, इसलिए विल डर कर उसे बाहर फेंक देता है। वो बौखला गया था, इसलिए गाड़ी से निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हो, लेकिन ये उसका वहम था। वहां मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगे क्योंकि वो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है जो वो फोन लेकर भाग गई। यकीनन विल उसका पीछा करता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता। अब विल बिना फोन के पुलिस के पास गया। वो पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन जाहिर है बिना किसी सबूत के कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। अब इसी परेशानी में विलम वापस से बार में आता है जहां उसकी मुलाकात एलिशिया से होती है। दोनों ही साथ में कुछ समय बिताते हैं, जिस बीच ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन एलिशिया उसे रोककर समझाती है कि वो जेपरी से प्यार करती है और विल कैरी के साथ है। विल कहता है कि कैरी उसे चीट कर रही है, इसलिए वो उसकी चिंता ना करे, लेकिन एलिशिया उसकी बातों में नहीं आती, इसलिए विल उसे घर छोड़ने जाता है। तभी उसके फोन पर कैरी का मैसेज आया जिसमें एक अजीब सी फोटो थी। विलन तुरंत अपने घर गया क्योंकि उसे कैरी की चिंता थी, जहां कैरी लैपटॉप पर कोई अजीब सी वीडियो देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हो। विल उससे पूछता है कि क्या कैरी ने उसे कोई फोटो भेजी थी, लेकिन कैरी को कुछ भी याद नहीं था। उसे कमरे में छोड़ने के बाद विल किचन जाता है जहां कुर्सी पर कोई बैठा था। विल घबराकर पूछता है कि वो कौन है, तो वो आदमी उल्टियां करने लगा जिसमें बहुत सारे दांत और खून था। वो आदमी कहता है कि मेरे दोस्तों ने एक रिचुअल किया जिसकी मदद से उन्होंने एक अनजान शक्ति को एक पोर्टल द्वारा हमारी दुनिया में बुलाया और इस शक्ति ने विल को चुना है जो जल्द ही उसके शरीर पर काबू कर लेगी। ये लड़का असल में कैरेट था, शायद अब ये जिंदा भी नहीं। ये बातें विल को काफी डरा देती है। अचानक उसकी आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। विला उलझन में था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो चीजें उसने देखी वो सच थी या बस एक बुरा सपना। विल के आम पैर में खुजली हो रही थी तो वो वॉशरूम में उसे देखने गया। ये देखकर तो वो हैरान रह गया। उसका आर्म फिट जख्मी था जिसमें से कॉकरोच भी बाहर आता है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। बिल अब इन बातों से काफी परेशान रहने लगा था। कैरी से भी उसकी बहस हो जाती है। कैरी कहती है कि मैंने गैरेट नामी उस आदमी के बारे में इंटरनेट पर बहुत सर्च किया मगर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर वो कीड़ों के बारे में बताने लगी और बाद में वो कैंपस चली गई। उसके जाने के बाद विल उसका लैपटॉप चेक करता है। वो देखता है कि कैरी इंटरनेट पर गैरेट के बारे में सर्च कर रही थी और उसे गैरेट मिल भी चुका था, मतलब उसकी कुछ चैट्स, और उसने ट्रांसलेशन ऑफ बोस नामी किताब को भी सर्च किया था जिसमें एक प्राचीन रिचुअल के बारे में जानकारी थी। और ऐसे ही किसी रिचुअल के बारे में वो आदमी भी विल को बताने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस रिचुअल के जरिए एक द्वार खुलता है जिसकी मदद से शैतान या ईबल स्पिरिट्स हमारी दुनिया में आ सकती है, मगर इस रिचुअल के हिसाब से वो द्वार किसी जगह पर नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर के जख्म से खुलता है, जिसकी एक झलक हमने विल के आइट में देखी थी। साथ ही उस फोन में जो पोलस थी उसमें भी हमने गांव के अंदर किसी का हाथ देखा था जो उसी पोर्टल को दर्शाता है। अब इन बातों को जानने के बाद विल बहुत परेशान था। काम के दौरान भी वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। जेबरी और एलिशिया बार में आए। जेबरी उस रात के बारे में जान चुका था। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, मगर बार में दो पुलिस वाले भी थे जो कि विल के दोस्त थे, तो वो इस झगड़े को खत्म कर देते हैं। विल को बहुत गुस्सा आया था। जेबरी के जाने के बाद विल को अजीब से विजन्स आने लगे जहां उसे हर जगह कॉकरोचेस और कीड़े दिखाई दे रहे थे, यहां तक कि एक टनल भी। विल पहले से ही बहुत परेशान था कि तभी उसे कैरी का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि घर के अंदर कोई है। उसने एक फोटो भी भेजी थी जिसमें विल देखता है कि कोई उनके बेडरूम में मौजूद था। विल भागकर घर के लिए निकलता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ कैरी थी जो लैपटॉप स्क्रीन को घूर रही थी। उस पर एक इल्यूजन
जैसा चल रहा था, जैसे वो होश में ना हो। विल उसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। विल ने पूरे घर को अच्छी तरह से चेक किया, फिर उसे कॉल आई किसी अननोन नंबर से, जिसे पिक करने पर विल रोने लगा। बाद में वो कैरी का लैपटॉप बंद कर देता है, जिससे कैरी बेहोश हो गई। इसलिए विल उसे बाथटब में लिटा देता है कि शायद वो कुछ बेहतर महसूस करे। लेकिन तभी अचानक कैरी अपने आप पानी में डूबने लगी। विल उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल काला हो चुका था। विल को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और तभी कैरी पानी से बाहर आती है। वो विल पर गुस्सा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि विल ने उसकी जान लेने की कोशिश की। विल कैरी से पूछता है कि घर पर कौन आया था, लेकिन कैरी को कुछ भी याद नहीं था। विल उसे फोटो दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उस फोटो से अब वो परछाई गायब हो चुकी थी। अगली सुबह विल कैरी से कहता है कि उन्हें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कैरी की जान को खतरा हो। कैरी कहती है कि वह इस बात से सहमत है। दोनों का झगड़ा हुआ। कैरी को विल की ज्यादा परवाह नहीं थी, तो विल गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि ये घर कैरी का था। इस बात पर विल को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैरी को उनके रिश्ते से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गुस्से में विल काम पर जाता है, जहां उसकी अपनी बॉस से बहस हो जाती है, जिस वजह से अब उसकी नौकरी भी चली गई। विल एलिशिया को कॉल करके कहता है कि वो उसे पसंद करता है, तो वो जेबरी को छोड़ दे। उसने कैरी से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन एलिशिया उसे समझाती है कि वो जेबरी से प्यार करती है और वो दोबारा उसे कॉल ना करे। नंबर फिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो एरिक के पास गया। एरिक की हालत बहुत खराब थी। उसका वो जख्म काफी खराब हो चुका था, लेकिन वो किसी भी हालत में डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। विल उसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर पर रहने दे, लेकिन एरिक उसे घर से जाने के लिए कहता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। विल के पास कोई और जगह नहीं थी, इसलिए एरिक के मना करने के बावजूद भी वो वहीं रुकने का फैसला करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। विल उससे पूछता है कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। तब एरिक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने ये सब उन कॉलेज स्टूडेंट्स के कहने पर किया था और उन्होंने ही मुझे तुम्हें वो तोहफा देने के लिए मजबूर किया। अब विल देखता है कि एरिक के जख्म से एक आंख उसे देख रही थी, यानी कि उन्होंने एरिक के उस जख्म को पोर्टल के लिए चुना था। एरिक के घर से विल को वही फोन मिलता है जिस पर लिखा था उसका तोहफा उस जख्म में है। तब विल उस फोन से गैरेट को कॉल मिलाता है और दूसरी तरफ से उसे वही भयानक चीखें सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर पूरे अपार्टमेंट में बहुत सारे कॉकरोचेस आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे विल भी अब उस शक्ति के वश में है। विल एरिक के जख्म के सामने अपना मुंह खोलता है, जिसका मतलब था कि वो एंट्री अब उसके जख्म से विल के शरीर में एंटर करेगी और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, तो इसी एंडिंग के बारे में बात कर रहा था। ये थोड़ी आधी अधूरी लगती है, बाकी कहानी काफी मिस्ट्री से भरी हुई है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।